मैं इस वक्त उन्नाव जनपद के विकासखंड हिलौली ग्राम पंचायत पारा में मौजूदगी है। प्रधान प्रत्याशियों के इस समय सिलसिले में ऐसे होड़ जमा बैठी है प्रत्याशियों की। पब्लिक को लुभाने के लिए अनेकानेक सवाल मुद्दे गरमाए जा रहे हैं। इन्हीं होड़ में से एक प्रत्याशी ग्राम पंचायत पारा से हैं वाजपेयी जी। सीधे बात करेंगे, संवाद करेंगे, पूछेंगे कि क्या मुद्दे और कैसे क्या सवाल हैं जो पब्लिक के बीच जा कर के प्रत्याशी का मन बनाया है। वाजपेयी जी सीधा हम सवालों पे आते हैं, क्योंकि इस समय प्रत्याशियों के होड़ और पब्लिक के बीच में जाना बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आप पहले प्रत्याशी हैं, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा मन बनाया आपने चुनाव जीतने का, चुनाव लड़ने का? मन बनाने कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि 1947 से आज तक जी एक पक्ष की प्रधानी रही है जी। बीच में एक रामकिशोर चाचा थे, उन्होंने जो 50 सालों से जिनका राज था उनको थोड़ी टक्कर दी और वो मैदान में आए जी। लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था और चुनाव के कुछ ही दिन पहले उनको भगवान ने बुला लिया अपने पास। तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, सुखदेई चाची। उन्होंने 5 साल काम किया, लेकिन फिर जानते हो कि आपस में फूट डाल दो वाला राज करके इन्होंने फिर उनको हटाने का काम किया। अब की बार मुद्दे की बात करें तो मुद्दे ही मुद्दे हैं पारा में। जैसे 13 मजरे लगते हैं पारा में। एक भी मजरे से अगर एक आदमी को आप ले आओ और आप कह दो, उससे पूछ लो किसी भी व्यक्ति से कि क्या तुम्हारे गांव में ईंटा लगा है प्रधान की तरफ से, तो अगर कोई कह दे तो मैं प्रधानी की जो प्रत्याशी का दावेदार बना हूं, मैं अपना पैर पीछे खींच लूँगा। अगर एक व्यक्ति कह दे 13 मजरों में नाली, खड़ंजा, आरसीसी, मैं प्रधान की बात कर रहा हूं, अगर प्रधान ने काम कराया हो। पहला मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा, यहाँ पे प्रधान का काम होता है कि 4-5 काम जनता को देना। जैसे कि उसके घर के नाली का जब पानी निकले तो उसे नाली मिल जाए, अगर वो अपने घर तक जा रहा है तो उसे पक्की आरसीसी मिल जाए। तीसरा, अगर उसके घर में वो राशन कार्ड का पात्र है तो वो राशन कार्ड मिल जाए। चौथा, अगर उसके यहाँ विधवा या वृद्ध है पेंशन तो वो मिल जाए। अगर इन चारों कामों में प्रधान ने अगर 10 इसी 5 वर्षों में अगर 10 लोगों के ये विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और नाली खड़ंजा बनवाने का काम किया हो तो भी मैं पीछे हट जाऊंगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र को चाहिए, हाँ जो चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर एससी समाज इकट्ठा है तो जो प्रधान मौजूदा हैं वो दलितों को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम करेंगे। मतलब अपने मुद्दे से भटका देंगे कि मैंने गांव में क्या काम किया, क्या नहीं किया। पहला। दूसरा, हमारे यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम भी है, बिल्कुल हमारे पारा में हिंदू मुस्लिम भी है। तो यहाँ पे प्रधान जी का तो सीधा कहना है जहाँ पे मुझे वोट मिली है मैं वहाँ काम करूँगा। एक ही सांस में मैं आपको गिनाता हूँ, मुन्ना खेड़ा, इद्दा खेड़ा, दीवान खेड़ा, घीना खेड़ा, माधव खेड़ा, बल्दी खेड़ा, छोटी गौरी, बड़ी गौरी, मखदूम खेड़ा, कमरवा, पुरानी बाजार, अड़ार, कुटिया, इन 13 गाँव में इनको वोट नहीं मिली तो कहते हैं मैं काम नहीं कराऊँगा। बचा पारा। पारा में एक पक्ष का जो इलाका है उस इलाके में आप चले जाएंगे तो मुझे लगता है कानपुर का एक्सप्रेसवे यहीं से बना है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। रात में बैडमिंटन आप खेल सकते हो। अगर 2200 लाइट आई हैं गांव में प्रधान के अंडर में, तो 2200 में अगर मान लो 1000 बेच दी होंगी और 1200 अगर बची होंगी तो 1200 में 1000 वहीं लगी हैं, 200 कहीं कोई भिखारी के टाइप अगर कटोरा लगा के मिल जाए तो मिल गया होगा। कूड़ादान के डिब्बे आए थे यहाँ पारा में। मुझे नहीं लगता अगर आप पूरी पंचायत में घूमने जाएं, अगर 10 डब्बे आपको कहीं रखे मिल जाएं तो भी मैं अपना पैर खींच लूँगा पीछे। मुद्दे बहुत सारे हैं। अब की पारा चुनाव में मज़ा आएगा चुनाव लड़ने में। देखिए हार जीत ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे मैं जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, पूर्वा के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक जी अनिल भैया, उनका एक छोटा सा डायलॉग है कि अब की नींबुआ कटवा लें जितना कटवावे खोए, अब की पारम हम तखत पलट दे। अब सीधी बात है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हार और जीतना ईश्वर के हाथ में। हाँ। तो कहीं ना कहीं प्रधानी के चुनाव में पब्लिक का भी हाथ होता है, और आपके महागुरु ने भी आशीर्वाद बहुत तगड़ा दिया है कि अब की बार विजयी भाव का आशीर्वाद आपको दिया है।
क्या लगता है आप जब पब्लिक के बीच जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे यही मुद्दे रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ। देखिए क्या है कि जैसे आपके जरा सी खरोंच लग जाए तो आपने सफ्रामाइसिन लगा लिया, ठीक हो गया। लेकिन जैसे आपके दाना पड़ गया और वो 20 साल का हो तो उसे हम लोग नासूर कहते हैं। तो नासूर को हटाने में लंबी दवा चलती है। तो अब देखिए वो क्या 50 सालों से हैं, तो उनका तो नाम गांव-गांव में लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपना नया वर्चस्व बना रहा हूं। तो मैं 6 महीना पहले से ही लगा हूं जनता के बीच में और यही सब मुद्दे लेके जा रहा हूं कि चाची अगर आपका राशन कार्ड फलाने ने बनवाया हो तो आप मुझे वोट ना देना। लोग गरिया रहे हैं, बिल्कुल गरिया रहे हैं। अब मुंह पे नहीं कहते, अब की देखना ऐसा मजा आएगा ढोल के अंदर पोल। मतलब जनता रहेगी कहीं और जाएगा वोट कहीं। जैसे पार्ले बिस्किट के पैकेट में नोट जा रही थी, हमारे मुद्दे तो मैंने आगाह भी कर दिया लोगों को कि पैसा अगर देता है कोई तो उससे कहना कि मेरे घर में रिश्तेदार आए, मुर्गा दारू भी खाते हैं, उसका भी ले लेना। 500 पे वोट खरीद रहे हैं तो 1000 लेना, लेकिन सुबह उनको उनके मुंह पे तमाचा मारना वोट की मोहर लगा के, जहाँ पे सही चुनाव हो। हम तो कह रहे हैं 50 साल आपने सबको दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदयराज चाचा जी विधायक थे, 20 साल उन्होंने काम किया। एक मुद्दा बना कि अब की फलाने को जिताना है, अनिल भैया ने चुनाव जीता। 5 सालों में वो विकास किया है कि मुझे नहीं लगता वो 20 सालों में हुआ हो। वैसे ही मैं भी जनता के बीच में अपना मुद्दा रख रहा हूँ कि आपने 50 साल उनको दिया, 5 साल दे के देखिए। अगर 5 सालों में मैं आपकी बात पे खरा ना उतरूं तो मैं खुद प्रधानी पद से इस्तीफा दे दूंगा। यही मेरा मुद्दा, यही मेरा संकल्प है। प्लस जय श्री राम का नारा। अब जय श्री राम मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब अगर आपके दिमाग में हिंदू मुस्लिम है, मैं आपको एक मुद्दा और बताता हूं। हमारे ही पंचायत में एक नया खेड़ा गांव पड़ता है। नया खेड़ा बड़े बाबा मंदिर के पास है। वहाँ का नया खेड़ा नाम था, फिर उसके बाद उस गांव का नाम सियरहन खेड़ा हो गया। लेकिन कुछ लोगों की वजह से उस गांव का नाम मोहम्मद वाजिद अली शाह हो गया। तो मैंने जैसे ये मुद्दा उठाया कि यार गांव का नाम अगर वाजिद अली कर सकते हैं तो वाजिद अली किसी न किसी के दादा परदादा का नाम था, या जो भी नाम रखा गया है, तो उस गांव की रोड भी बनवा देते। अगर मैं अपने बाप के नाम से, दादा के नाम से किसी गांव का नाम रख रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है उस गांव तक जाने के लिए मैं रोड बनवाऊं। लेकिन वो रोड नहीं बनी, लेकिन मैं अपने चाचा ताऊ के नाम से उस गांव का नाम बदल दूंगा। ये नहीं चलेगा, कतई नहीं चलने दूंगा। हम कह रहे हैं नींबुआ कटवा लें, विधायक जी की बात है, उन्हीं का ये वो है डायलॉग, नींबुआ कटवा लो, या तो मुझे हरा देना और अगर मैं जीत गया तो जय जय श्री राम। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, ऐसा लगा कि जोश भर गया। आने वाला चुनाव भी है, आने वाले त्यौहार भी हैं, न्यू ईयर है, मकर संक्रांति है और बड़ी बात गणतंत्र 26 जनवरी भी है। अपने ग्राम सभा पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि गणतंत्र दिवस हमारा सारे बच्चे स्कूल में बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, उसी तरह मनाएं। और भगवान ने अगर सामान्य सीट की और मैं अगली बार 2026 में अगर कुछ बनता हूं तो यही 26 जनवरी और 15 अगस्त कैसे पंचायत के स्कूलों में होगा वो तो आप खुद देखेंगे, आके लोग देखेंगे। और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आने वाले 9 वर्ष की, मकर संक्रांति की। गंगा नहाइए, खिचड़ी खाइए और लोगों से मिलिए। बस दिल में प्रेम रखिए, आपस में लड़ाइए मत किसी को। हमारे गांव के लोग ऐसे हैं, मैंने फ़ोन करके, जैसे 2 पक्षों में लड़ाई होती है, मैं एक पक्ष के जो गुरु कहे जाते हैं उनको अगर फ़ोन करता हूं, भैया यार अपने आदमी को समझा लो, बहुत झगड़ा करते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे आपस में लड़ेंगे नहीं तो हमारे तुम्हारे पास आएंगे कहाँ से। मैं ये मुद्दा ही ख़त्म कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब पुलिस थाने में मैं जाऊं 6 महीने बाद तो वो ये कहें कि पारा में FIR क्यों नहीं हो रही है। ऐसी प्रधानी मैं चलाना चाहता हूं। लेकिन अगर इसी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और बड़े बुजुर्गों का साथ और भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहा तो ये पताका बहुत जल्दी लहराएगा इसी पारा में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।